रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिल रही है और डबल सेंचुरी के करीब एनडीए पहुंच चुकी है। तो देखिए 197 का आंकड़ा बस कुछ ही देर में पार करती हुई, क्योंकि 197 तक लगातार हमने देखा है कि एनडीए को सीटें मिल रही हैं और फिलहाल रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिल रही है। डबल सेंचुरी के करीब एनडीए पहुंचती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सीटें लगातार रुझानों में घटती हुई नजर आ रही है। आशीष, और अभी चूंकि जो स्थिति है, हालांकि अभी कुछ देर में तो बढ़ी है ऋतु, पहले ये घट रही थी और ये जो अभी जानकारी आ रही है, इसमें एक और बड़ी जानकारी ये सामने आई है। गोयल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, तैयार रहिएगा। कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। 2020 के चुनाव में हमने देखा था कि उनके पास 19 सीटें थी। अब 2025 के चुनाव में वो लगभग 11-12 के आसपास रुझानों में थे। हालांकि ताजा जो आंकड़े हैं वो अब से कुछ ही देर में आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। ये देखिए, ये 11 से 5 का आंकड़ा ये हो गया है गोयल साहब। अभी जो महागठबंधन था वो तो पिछड़ रहा ही है, कांग्रेस भी पिछड़ रही है, एनडीए गठबंधन बीजेपी लगातार आगे बढ़ रहा है। और जो बात आप कह रहे थे कि भले ही 7 आउट राउंड की काउंटिंग हुई हो, अभी 10 से 15, 15 से 20 राउंड की काउंटिंग कई कई सीट्स पर बाकी है, लेकिन फिर भी परिणाम तक भी ये आंकड़े ज्यादा बदलने वाले नहीं है। गोयल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, पर सबसे पहले उसको आत्ममंथन करना पड़ेगा। अपने परिवारवाद से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा जी। उन्हें जब पता है कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है, तो वो कमांड मैं आ रहा हूं गोयल साहब। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाने वाले ऋतु। और अक्सर जब भी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, अगर बीजेपी या एनडीए को जीत मिलती है, बढ़त मिलती है, तो अक्सर लोगों की निगाह रहती है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे बीजेपी मुख्यालय से। बिल्कुल, उस संबोधन पर सबकी नजरें होती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव ले लीजिए, जीत के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं तो पीएम मोदी के उस संबोधन से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि देखिए, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन रुझानों में बम्पर बढ़त एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जिसने मंथन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आशीष, जैसा कि आप बता रहे थे कि सुबह के मुकाबले में अगर हम देखते हैं 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जाएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बड़ा अपडेट है, 7 बजे शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को तस्वीरें ऋतु, ये ताजा तस्वीरें, सबसे ताजा तस्वीरें दिल्ली बीजेपी कार्यालय की। वो जो नया वाला एकदम हाईटेक वाला कार्यालय बना है, जैसे किसी सेना का कमांड सेंटर हो, इस तरह की वहां पर तैनाती हमेशा देखी जाती है। और आज जैसे कोई युद्ध जीतने के बाद सैनिक उत्साहित नजर आते हैं, वैसा ही कुछ उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये उत्साह जो है अब आगे किस तरह से होगा, क्या 200 में ये जीत का उत्साह होगा या 150 में 122 तक ही, ये जो भी रहेगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मोदी, मैं हूं मोदी की टी शर्ट पहने हुए कार्यकर्ता मोदी का मास्क लगा करके यहां पर जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां से क्या वो संदेश देते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए के लिए और उनके सहयोगी घटक दलों के लिए, ये भी देखने का विषय होगा। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रवि वर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही और भी मेहमान अब से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। घनश्याम पिरोनिया साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे और जुड़ गए हमारे साथ। घनश्याम जी भी बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, पहला रिएक्शन आप ही से ले लेते हैं। डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रही है बिहार में एनडीए, हालांकि अपडेट्स थोड़ा स्लो आ रहे हैं। पिरोनिया साहब जी, मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की निष्ठाएं, जो लोगों का उनके प्रति रुझान है, उनके प्रति विश्वास है, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार का भाव इन रुझानों के माध्यम से आ रहा है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हमारा जो गठबंधन है, उसके सभी कार्यकर्ता बड़े खुश हैं और बड़ा उत्साह है सबके अंदर जी। और जो हमारा गठबंधन ने जो जनता से निवेदन किया था, उन आकांक्षाओं में हम खरे उतरे हैं और उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत की सरकार ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन है उसके माध्यम से बन रही है। मुझे भी बिहार के चुनाव में पार्टी की ओर से और जमुई में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कार्यकर्ता होने के नाते हम सब गिलहरी के रूप में उस राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जहां पार्टी आदेश करती है वहां जाते हैं।
मुझे हर्ष है कि वहां भी जमुई से हमारी विधायक वर्तमान की आदरणीय श्रेयसी सिंह जी बहुत